1485 तक के प्रश्न को हम लोगों ने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग जो है 1486 से आगे के प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम दो शब्दों के बीच के संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द का पता लगाएं। तो यहाँ पे आपको जो है आपको दिया हुआ है कि यूएसए डॉलर, यानी यूएसए की मुद्रा जो है डॉलर है, तो उसी प्रकार तुर्की की मुद्रा क्या होगी। तो यहाँ पे आपको चारों दे दिए हैं। जैसे पहला ऑप्शन लीरा, तो लीरा जो है आपको तुर्की की मुद्रा होती है। वैसे ही जो है आपका क्यात, तो क्यात कहाँ की मुद्रा है, म्यांमार की। क्यात जो है आपका म्यांमार की मुद्रा है। वैसे ही आप देखेंगे बात, तो बात जो है थाईलैंड की मुद्रा है। और टका जो होता है बांग्लादेश का होता है। अगला क्वेश्चन में हम देखेंगे इस तरह से 1486 का आपका आंसर जो हो गया, 1486 का आपका आंसर हो गया लीरा, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1487 नंबर देख रहे हैं, 1487 नंबर पर आप ध्यान दीजिएगा। आपको एक प्रश्न और दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। उत्तर देने के लिए कथनों में दी गई यह निर्णय लेना है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथनों में दी गई सूचना पर्याप्त है या नहीं। तो आपका क्वेश्चन दिया है कि ये कूट भाषा में सेन का अर्थ क्या है। ध्यान देंगे सेन का अर्थ क्या है। तो अगर पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि स्कूट भाषा में यू आर ब्यूटीफुल को सेन टोन की लिखा जाता है, की के रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पे जो है आपका सेन के लिए, अब तीनों में से ये सेन के लिए क्या आएगा आपको पता नहीं है, तो 1 नंबर से आप आंसर नहीं दे सकते हैं। अगला हम 2 नंबर देख रहे हैं। इसी कूट भाषा में विल यू हैव कॉफ़ी को टी सेन ए और TOC टॉस के रूप में लिखा जाता है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि आपका सेन सेन कॉमन है। आप अकेले किसी से आंसर नहीं दे सकते हैं। दोनों में आपका जो है सेन सेन कॉमन है। और इधर आप देखेंगे तो दोनों में जो है यू यू कॉमन है। दोनों में आपका यू यू कॉमन है। तो आपका सेन के लिए जो है यू आ गया, यानी दोनों ऑप्शन मिलाने के बाद आंसर आ रहा है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2 दोनों अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 1487 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा। 1488 नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं। यदि ग्रेटर देन का तात्पर्य प्लस, लेस देन का माइनस जो भी आपको दिया है, तो इसमें जो है आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही है। और प्लस का मतलब यहाँ पे देखेंगे तो प्लस का मतलब जो है आपका, तो प्लस का तात्पर्य भाग है। ये आपको डिवाइड का सिंबल दिया हुआ है, तो प्लस का तात्पर्य जो है डिवाइड है। तो प्लस के जगह पर हम डिवाइड देंगे। ग्रेटर देन का तात्पर्य जो है प्लस है, और इक्वल टू का तात्पर्य जो है आपको देखना होगा। तो यहाँ पे जो है इक्वल टू का तात्पर्य लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन लिखेंगे। प्लस का मतलब आपका जो है, तो प्लस का तात्पर्य जो है डिवाइड है, और लेस देन का मतलब जो है, तो लेस देन का तात्पर्य माइनस है। अब इसी में से आपको पढ़ के चेक करना है। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे 6 में 3 से भाग दिए तो 2, और 2 प्लस 8 कितना हो गया 10। अब यहाँ पे देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। 4 में 2 से डिवाइड देंगे तो 2, 2 में से 1 गया तो 1। तो आपका जो है ये कह रहा है कि 10 जो है छोटा है 1 से, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 10 जो है बड़ा है आपको ए से। अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला ऑप्शन बी नंबर को चेक करेंगे ऐसा ही। तो आपका लेस देन का मतलब जो दिया गया है, तो लेस देन का तात्पर्य माइनस है, तो यहाँ पे माइनस दे दिए। फिर अगला प्लस का तात्पर्य जो है, तो प्लस का तात्पर्य आपको डिवाइड दिया है, तो डिवाइड का सिंबल दिए। फिर अगला इक्वल टू का तात्पर्य जो है, तो इक्वल टू का तात्पर्य है लेस देन, तो लेस देन दे देंगे। और ग्रेटर देन का तात्पर्य जो है प्लस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 7 और 4 कितना हो गया 11। यहाँ पे जो है आपको डिवाइड सबसे पहले दिया जाता है। 6 में 3 से डिवाइड देंगे तो 3, और 9 में से आपका 3 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी आपको इसका मतलब हो गया कि 6 जो है छोटा है 11 से, तो आपका 6 जो है छोटा है 11 से। तो आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो रहा है। इस तरह आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 1489 नंबर देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यू का मतलब, क्यू का अर्थ आपका भाग है, तो क्यू का मतलब भाग है, तो भाग का सिंबल देंगे। फिर अगला आर का अर्थ जो है जोड़ है, तो जोड़ का सिंबल देंगे। पी का अर्थ आपका जो है घटाव है, तो माइनस का सिंबल देंगे। और आपको एस का मतलब जो है गुना है, तो गुना का सिंबल देंगे।
अब आगे आपको जो है इसी में सबसे पहले आपको डिवाइड देना होगा। तो 15 में आप 3 से डिवाइड दीजिएगा, तो 15 में 3 से डिवाइड दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 + 24 - 12 गुने 2, तो 12 दूना 24। अब 24 में से 24 घटा देंगे, तो 24 में से 24 घटा देंगे तो आपका जो है 0 हो गया, 5 बच गया। यानी आपको तो आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आपको चेक कर देना था। अगला 1490 नंबर प्रश्न आप देख रहे हैं, श्रृंखला में अनुपस्थित पद का पता लगाएं। ए बी, ये आपका प्रश्न जो है सीरीज का है, तो ए बी को पलट दिया तो बी ए, फिर ए बी सी को पलट दिया तो सी बी ए, तो ए बी सी डी दिया है, तो ए बी सी डी को पलट देंगे तो आपका डी सी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। 1490 का आंसर जो है सी हो जाएगा। 1491 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, आज ट्रेन कितने बजे छूटी। 1491 नंबर प्रश्न में दिया है कि आज ट्रेन कितने बजे छूटी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्रेन सामान्यतः अपने समय पर छूटती है, पहला कथन दिया है। दूसरा आपको दिया है निर्धारित प्रस्थान समय 15:30 बजे है, यानी निर्धारित समय जो है 3:30 पर है, तो 3:30 पर है, तो आपको जो है इससे कितना बजे छुट्टी है ये आपको पता नहीं है। निर्धारित समय है लेकिन आपको कितना बजे छुट्टी है इसके बारे में पता नहीं है। तो इस तरह से आपका दोनों कथन जो है, दोनों कथन सूचना जो है दिया गया है ये अपर्याप्त है, आंसर नहीं आ पाएगा। तो आपका जो है सी नंबर आंसर हो जाएगा, दिया है कि सूचना अपर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। तो 3 से 5 में 2 बढ़ा, 5 से 7 में 2 बढ़ा, 7 से 11 में 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। तो ये आपका जो है 2 2 4, ये आपका कोई नियम लागू यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको जो है 3 5 7 11 13 ये सभी जो है अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। तो आपको 3 के पहले जो है, 3 के पहले आपका 2 जो है अभाज्य संख्या है, तो 2 का स्क्वायर आपका जो होगा 4 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, आपको जो है एनालॉजी का है, जिस प्रकार ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। यानी ए से एफ, ए 1 पर आता है, 6 पर तो 5 गो आगे बढ़ा है। सी से एच में भी 5 आगे बढ़ा है, सी 3 पर, एच 8 पर। ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है तो 5 आगे बढ़ा है। वैसे ही जो है ओ 15 पर आता है और आपका 15 में 5 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। तो 20 पर क्या आता है टी। क्यू 17 पर आता है, 17 में 5 जोड़ देंगे 22, तो 22 पर आपका हो जाएगा भी। एस 19 पर आता है, 19 में 5 जोड़ देंगे 24, तो आपका एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से टी वी एक्स आपको जो है कौन सा लेटर कितने पर आता है, अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको अपोजिट भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में आता है। इसलिए जिनको भी याद नहीं होगा आप याद कर लीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन 1494 नंबर देख रहे हैं कि रेखा सुमिता से छोटी है। देखिए रेखा जो है, ये आपको रेखा जो है सुमिता से छोटी, तो सुमिता जो है रेखा के ऊपर जाएगी। तो रेखा सुमिता से छोटी किंतु रीना से बड़ी है, किंतु यही रेखा जो है रीना से बड़ी है तो रीना के ऊपर जाएगी। फिर आपको आगे लिखा है रीना गायत्री से बड़ी है, तो रीना जो होगी गायत्री से ऊपर होगी। रीना गायत्री से बड़ी है। फिर अगला आपको लिखा है शर्मिला रीना से बड़ी, शर्मिला जो है रीना से बड़ी किंतु रेखा से छोटी है। तो रेखा और रीना के बीच में जो है शर्मिला आ जाएगी, यहाँ पे बीच में आपको हो जाएगी शर्मिला। अब आपको लिखा इन सब में सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी आपको कौन है, जो सबसे नीचे है। सबसे नीचे आपको गायत्री है, तो इन सब में छोटी जो है आपको गायत्री है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस तरह का आपका बोर्ड मास का 3 क्वेश्चन आज मिल गया, इसलिए आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। 1495 नंबर में ये सब को जो है आपको ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ गुना, डी का अर्थ भाग है, तो इनमें से कौन सा सही है।
अब सबको आपको रख के चेक करना होगा। अब जौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है 1495 का आंसर बी हो जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक ही तरह का क्वेश्चन आपको ऊपर बता चुके हैं। ऐसा ही सेम 1496 नंबर देख रहे हैं, PALE को अब LE इसमें लिख दिया, जिस प्रकार ए का रिलेशन 20 के, उसके बाद AP लिख दिया। तो वैसा ही हम क्या करेंगे, LE के जगह पर अब C का रिलेशन D से होगा, तो POSH लिखा है, तो सबसे पहले हम SH लिखेंगे। तब इसमें देखें AP लिखा है AP, A या P, तो वैसा ही हम O या P लिखेंगे, यानी आपका जो बन जाएगा SHOP। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 1497 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 1497 नंबर प्रश्न, कॉम को ध्यान दीजिएगा, COME को तो पलट दिया, देखिए पीछे से आपको पलट दिया है, COME कॉम के रूप में कोड किया जाता है। तो ट्रेन को लिखना है तो वैसे ही हम पलट देंगे NIART, यानी पीछे से आपको पलट देना है NIART। ऑप्शन नंबर आपका 1497 का ए हो जाएगा। अगला आप देख रहे हैं 1498 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। एक दिन गणेश अपने घर से निकला और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गया, यानी गणेश जो है साउथ में दूरी कितना तय किया है, 10 किलोमीटर। फिर आपको आगे दिया है, फिर दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गया। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में हम बता चुके हैं NESWN। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको साउथ से जो है दाएं मुड़ा है, साउथ से आप दाएं जाइएगा तो वेस्ट हो जाता है, यानी दाएं जाना रहता है तो नीचे से घुमा देंगे। दाएं का मतलब आपको नीचे से होता है और बाएं का मतलब आपको ऊपर से होता है। अगर आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जा करके देख लीजिएगा, पूरा आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे साउथ से दाएं जाएंगे तो वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट में दूरी आपको तय किया 5 किलोमीटर। पुनः दाहिने मुड़ा तो फिर आपको वेस्ट से दाएं जाएगा तो नॉर्थ में जाएगा, और नॉर्थ में दूरी तय किया है 10 किलोमीटर। और अंततः बाएं मुड़ा तो आप नॉर्थ से बाएं जाइएगा वेस्ट में, और वेस्ट में गया, और वेस्ट में दूरी कितना तय किया है, 10 किलोमीटर। तो अब इसमें नोट हम बताते हैं। पहला नोट होता है सेम डायरेक्शन को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे वेस्ट वेस्ट आप देख रहे हैं, तो वेस्ट वेस्ट आपको जोड़ेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा। और आपका 2 नंबर नियम होता है अपोजिट घटाएंगे, तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है, चाहे नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। 10 में से 10 घटा देंगे 0 हो जाएगा। तो वेस्ट में 15 किलोमीटर की दूरी तय किया है, वेस्ट में जो है 15 किलोमीटर की दूरी तय किया है। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया है कि वहाँ से सीधी रास्ते पर चलते हुए घर जाने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर। अगला 1499 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, ये आपका साइलोलिज्म का क्वेश्चन है। यहाँ पे निष्कर्ष, डायरेक्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमें निष्कर्ष को पढ़ना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ताले रंगीन है, तो ताले और रंगीन में निकालना है। तो आप जानते हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव को जोड़ते हैं तो निष्कर्ष जो आता है निगेटिव आता है, इसलिए 1 नंबर आपका गलत है। दूसरा आप देख रहे हैं कि कोई ताला रंगीन नहीं है, तो ताला रंगीन में निकालना है। अब 2 स्टेटमेंट से जब निष्कर्ष निकालना रहता है तो सबसे पहले कॉमन टर्म पर ध्यान देंगे। कॉमन टर्म आप इसमें देख रहे हैं कि कॉमन टर्म आपका पुस्तक है, तो एक में आपका कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए। तो 100 कब होता है, जब किसी के पहले जो है कोई लगा हो, सभी लगा हो, यानी ऑल के सेंस में हो, या नॉट लगा हो, तो उस सब आपका 100 होता है। तो यहाँ पे कॉमन टर्म में जो है पुस्तक दिया है तो एक आपका 100 है, तो यानी आपको दोनों से मिला करके निष्कर्ष निकलेगा। अब यहाँ पे जो है एक कथन अफर्मेटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो निष्कर्ष आपका जो होगा निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ताला रंगीन नहीं है, 2 नंबर आपका सही है। केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अगला 1500 देख रहे हैं, फूल कली। तो जिस प्रकार जो है फूल कली से संबंधित है, वैसा ही पौधा, तो पौधा किससे निकलता है, बीज से। यानी फूल जो होता है कली से आगे बढ़ता है तो होता है कली से निकलता है, वैसा ही पौधा जो होता है आपको बीज से निकलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1501 का क्वेश्चन, 1501 नंबर देखेंगे। ए का जेड अपोजिट दे दिया है, सी का एक्स अपोजिट है, तो ई का अपोजिट जो होता है आपका भी हो जाता है। अब अपोजिट आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा। एल ओ भी आप जानते हैं, एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, बी का ई होता है, या ई का भी होता है। ऑप्शन नंबर 1। 1502 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, दिनेश के कितने भाई हैं।
तो आपको ये प्रश्न दे दिया कि दिनेश के कितने भाई हैं। तो दिनेश की माँ के 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो अभी आप अगर 1 नंबर पढ़िएगा तो इससे आपका पता नहीं चलेगा कि दिनेश को कितने भाई है। दूसरा दिया है कि दिनेश की 2 बहनें हैं। अगर दिनेश की माँ को 3 बच्चे हैं और दिनेश की माँ को पहला कथन में 3 बच्चे हैं दिया है और दिनेश को 2 बहन है, तो दोनों अगर मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिनेश को कितने भाई है। दिनेश सिर्फ अकेले है। आपको 2 गो बहनें हैं और एगो दिनेश, 3 आदमी हो गया। तो दिनेश जो है अकेले है, लेकिन दोनों 1 और 2 को मिला रहे हैं तब आपका आ रहा है आंसर। तो इस तरह से दोनों कथन आवश्यक है। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा ए नंबर हो जाएगा। 1503 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। यहाँ पे क्यू से एस में आपका 2 जोड़ दिया, एस से यू में 2 जोड़ दिया। 2 जोड़ने का मतलब एस के बाद टी यू, यू के बाद वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के बाद भी 2 जोड़ेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। 3 में 2 जोड़ दिए 5, 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 3 जोड़ दिए 8, 8 में 4 जोड़ दिए 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, तो वाई 17। अगला सी में ई, तो सी से ई में आपका 2, ई से जी में 2, यानी ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई, आई के बाद जे के, वाई 17 के आपका ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये आपका प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से है। अगला हम देख रहे हैं ए के बाद बी, तो 1 जोड़ दिया, बी के बाद सी डी, तो 2 जोड़ दिया, एस के बाद टी यू भी 3 जोड़ दिया, ई के बाद आई 4 जोड़ दिया, टी के बाद जेड 5 जोड़ दिया। तो वैसे ही जो है हम जहाँ तक आपको देगा जोड़ते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं एस से हम 1 जोड़ेंगे तो टी, सी से 2 जोड़ेंगे तो डी ई, एच से 3 जोड़ेंगे तो आई जे के, तो टी ई के, तो टी ई के जो है 2 गो में है। फिर आगे चलेंगे ओ के बाद तो पी क्यू आर एस, एस आ जाएगा। तो फिर आगे चलेंगे ओ 15 पर 5 जोड़ेंगे तो 20 पर टी, एल, एल आपका 12 पर, तो 12 में 6 जोड़ेंगे 18 पर आर, टी ई के एस टी आर, तो टी ई के एस टी आर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। अब आगे हम लोग जो है अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छा लगे तो शेयर करिए और वीडियो जरूर देखें ताकि आपको एग्जाम में लाभ मिल सके। धन्यवाद।